मेरे पापा को पकड़ लिया, मेरे भैया को पकड़ा उन्होंने, मेरे पापा के यहाँ पे बजाया था यहाँ पे, और सब लोग कहने लगे तेरे पापा ठोक देंगे। मुझे किसी ने बताई ना, मेरे पापा को अम्मा लेगी मेरी, बहुत आराम है, उन्होंने मेरे पापा ले गए, यहाँ मारा, मेरे पापा ले गए वे। नमस्कार, मैं निकिता आपसे को स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम मौजूद है जनपद थाबड़े गढ़मुक्तेश्वर गांव अटसैनी में, जहां से एक मारपीट का विवाद सामने आई है। मारपीट के दौरान उस युवक की हत्या कर दी गई। आइए मिलते हैं उनके परिजनों से और जानते हैं क्या था पूरा वाक्य। क्या नाम है आपका? नवीता। जो आपके पति की मारपीट के दौरान हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे तीन मेरे बच्चे हैं, मुझे कोई परसों से कोई इंसाफ नहीं मिला, मेरे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। आपसी विवाद के कारण ही हुई है? आपसे नहीं विवाद था, लेकिन मतलब विवाद एक जलेबी के कारण हुआ। क्या थी पूरी घटना, बताएंगे आप इसे? जलेबी, हमारी दुकान, एक जलेबी की दुकान में जलेबी बन रही थी, उन लड़के ने जलेबी उठाई जा करके, हमारे लड़का कहने लगा ग्राहक और भी हैं, ऐसा मत उठाओ, अच्छा नहीं लगता। उनने हमारे लड़के के थप्पड़ मारा, फिर उसने हमारे लड़के को दोबारा मारा, फिर उसको डांट वाट लगाई, तो वो अपने और भैया को लेके चला गया वहाँ पे। बहुत फिर उन्होंने मुक्के थे उनके हाथ में, उन्होंने मुक्के से उनकी बहुत पिटाई करी। घटना के समय कौन मौजूद था वहाँ पे? मार्केट के और भी लोग, काफ़ी लोग थे वहाँ पे मौजूद, लेकिन जो भी वहाँ छुटा रहा था सबको वो धक्का दे दे के नीचे गिरा रहे थे। मतलब कोई छुटाने का किसी को मौका ना दे रहे थे वो। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? विशाल। जो घटना हुई है उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ जी, बताएंगे। हम जब सोकर उठे थे तो हमसे पहली इन्हों में आपस में इन्हों की जलेबी वलेबी में कुछ इन्हों की वारदात हुई थी। हमें तो कुछ पता नहीं इस चीज़ के बारे में। मैं सोकर उठा था तभी नीचे को आया था, तो ये 6 भैया थे, 6 के 6 अपने हाथ में मुक्के वुक्के लेकर आए थे। क्या क्या नाम थे उनके? उनका नाम, एक का नाम प्रिंस, एक का नाम राजवीर है, एक का नाम अजीत है, एक का नाम अमित, संजीव और प्रिंस सबसे आगे था लड़ाई में, और राजवीर सब में आगे थे दोनों। जो हमारे पापा को मारा था वो 2 जनों ने मारा था सबसे ज़्यादा, और वो जो उनके भैया थे वे उनके हाथ पकड़ रखे थे, और सारे भैयाओं ने। किन किन पे मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी तक कुल 2 जने पकड़े गए हैं, और बाकी की हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। कल एसएचओ के पास गए थे हम थाने में, उन्होंने ये कहा था कि तुम पकड़ लो उन्हें, और वो कहा था हमें तुम बता देना और हम उन्हें आ जाएंगे लेने। उन दोनों व्यक्तियों पे क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। अगर जो पुलिस हमसे इतना काम करवा रहे कि हम उन्हें पकड़ें, तो फिर पुलिस का क्या काम, हम खुद ही उनसे अपने आप निपट लेंगे। कुछ भी काम नहीं कर रही है तो पुलिस हमसे, उन्होंने ये कहा कि तुम पकड़ लो और फिर हम उन्हें ले जाएंगे उठा के। फिर पुलिस का क्या काम रह गया उसमें, हम ही करेंगे सब काम। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे पापा जी को इंसाफ मिले, और हमारी बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलेख चंद कश्यप। ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? इस घटना में ये हुआ जी, मैं घर पे था तो वहाँ इनों का मुझे पता नहीं झगड़ा हुआ ना हुआ, तो वे लोग इधर से आए 3 जने मार्केट में से, तो यहाँ घर के सामने हमारे यहाँ गाली बक रहे हैं, गाली गौत कर रहे हैं। नोबी का देखा तुम्हें धीमरो, अब देखेंगे चलो नू नहीं देखेंगे तो मारेंगे, वे कर लो कोई बात। मैं उनके पीछे भागा, अरे मक्का भी है आपसदारी का मामला, सामने पड़ोसी है, ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने उसके छोटे भाई को रोका, वो नहीं रुका, नो सब हो जाएगा। वे 3 लड़के थाने को चले गए, जब नहीं रुके मैंने उनका वहाँ मार्केट तक पीछा करा, मगर नहीं रुके वे। अच्छा, फिर मैं वापसी आ गया, फिर देखा उन्होंने दूसरी बार में इनको ये पीट गए, संजय भाई को हाथ के मुक्के से बजाय, मुक्के जो हों क्या हों हाथ के, पीतल के, लोहे के, स्टील क्या होते हैं वे खड़े, कोई कड़े बजाए उन्होंने, सीने में बजाए कड़े उन्होंने। बस मुश्किल से ऐसे हम थोड़ा डॉक्टर को दिखाया, और फिर हम गया यहाँ से अस्पताल ले चलो। अस्पताल जो ले गए वो एम्बुलेंस बुला ली, एम्बुलेंस भी आ गई। अच्छा जी, आने के बाद में हमने उसे एम्बुलेंस में लादने बिठाने की कोशिश करी, वहीं दम तोड़ दिया उन्होंने, फाट को पुलिस आया। डॉक्टर ने मृत्यु का क्या कारण बताया? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, तो बस वो ब्रेड पे
ब्लड प्रेशर हाई होगा। बस छोटा डॉक्टर तो हाँ। पहले भी कोई विवाद हुआ था ऐसा? इन लोगों का तो विवाह हुआ है जी करीब ऐसा मानो 18-19 साल पहले विवाह हुआ है। यहाँ जो पुलिया हमारी हियानों का झगड़ा हो गया जी। ये बहन बेटी की गाली दे रहे हैं। हम दुकान पे आए तो हमें बर्दाश्त हुई नहीं। रात को ये बात मानो करीब 8 बजे की, रात की 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। इन्होंने याद करा, कुल मिला के हमने इन लोगों को यहाँ ठोक लिए, झोड़ों फेंक दी सालों को। यहाँ की भगदड़ मच गई, 2 एक पल्ले पड़ गए इसके ही। कोई बात नहीं, उसमें जो क्या हुआ फैसला हुआ, फैसले में ये हुआ ये जो है 20,000 रुपये हमें इन्हों को देने पड़ गए। नो हरिजन एक्ट लगा रहे हैं। बालक हमारे पढ़े लिख रहे हैं। अब इतने ढींग आदमी तो हमें नहीं, इन्हों का जस है। हमारा तो यही घर है, जो भी कुछ है, जो फैमिली है वो यही है। क्या नाम है गुड़िया आपका? नीलाक्षी। आपके पिता की जो मृत्यु हुई है उसका क्या कारण था? मेरे भैया जलेबी बना लेते हैं, वो पीछे से आया, मेरे भैया को मारा। मेरे भैया को मारने लगे, फिर उसने अपने भैया को बुला लिया। और मेरा बड़ा भाई अभिषेक वो आया और उसने कहा क्या हुआ। तो उन का जो भाई था बड़ा, उन्होंने मेरे भाई के रहपट मारे। मेरे पापा गए, मेरे पापा जब गए ना तो मेरे पापा को पकड़ लिया, मेरे भैया को पकड़ा उन्होंने, मेरे पापा के यहाँ पे बजाया था यहाँ पे। और मेरे पापा के फिर बहुत सारा मारा। मेरे पापा फिर उन्हें छोड़ दिया और उसके बाबा था वो हमारे पास आ रहे थे। वो बेहोश से हो गए। मेरे बड़े भैया मनोज भैया आए और वो उन्हें डॉक्टर के ले गए। और उसके सब लोग कहने लगे तेरे पापा डॉक्टर के गए, मुझे किसी ने बताई ना। मेरे पापा को अम्मा लेगी मेरी, बहुत आराम है। उन्होंने मेरे पापा ले गए, यहाँ मारा, मेरे पापा ले गए। मैं पुलिस से पिटेंगे ना पिटेंगे, मैं चाचा से पिटवाऊंगी अपने। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। जब संजय को हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर ने क्या कारण बताए थे मृत्यु के? डॉक्टर ने कहा था कि सीने में चोट लगने के कारण दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसी सीने में चोट लगी ना, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे? हम गांव के हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए लेके, फिर वहाँ जब उनको आराम नहीं मिला तो फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल के लिए गढ़ के लिए लेके जा रहा था। तो रास्ते में ही वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, उन्होंने वहीं पर ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पुलिस से चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। जैसा आज हमारे साथ हुआ, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो और हमें इंसाफ चाहिए। आरोपी के क्या क्या नाम थे? आरोपी का एक का संजीव, अमित, राजवीर, अंकित, प्रिंस, अजीत। इन सभी पर कार्रवाई चल रही है, हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी पर भी? 2 गए थे वहाँ FIR लिखाने, उन्हें वहीं पर बिठा रखा, बस वही 2 के साथ में हुई है और बाकी 4 ऐसे कैसे घूम रहे हैं। पुलिस इन 4 की गिरफ्तारी के लिए क्या बोल रही है? ये बोलिए कि PM रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से क्या हादसा हुआ, तभी हमें कुछ एक्शन ले पाएंगे। बाकी 2 लोग वहाँ FIR कराने गए थे थाने में इनके, तो उनको वहीं पर बिठा लिया। जब ये घटना इतनी हादसा होगी, ऑन द स्पॉट डेथ होने के बाद उन्हें वहीं पर बिठा लिया था दोनों को जो FIR कराने गए थे। बाकी ये चारों के चारों ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके साथ में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन ये बोल रहे हैं कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक उससे आगे कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी तो उसके रिपोर्ट के देखने के बाद ही होगी। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। जिनकी मृत्यु आप उनके कौन लगते हैं? भाई हमारा, छोटा भाई हमारा। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? फिर पुलिस में वहाँ गए थे हम, वो बोले अभी वहाँ तो रिपोर्ट आन दो, रिपोर्ट के बाद हम तुम्हें जवाब देंगे या तुम्हारे फ़ोन पर आएगा उसका बाद। तब वो नहीं, आप तक नहीं आया। जहाँ में आता लोग कहते हैं तुम घर ही तो आराम से, कोई बात नहीं है, अभी रिपोर्ट आते ही तुम्हें सूचना मिल जाएगी।
पुलिस किस किस पर कार्रवाई कर रही है अभी? अभी काय पे नहीं हो, कुछ नहीं हो रही अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अभी इन लोग कहे हैं जी, मतलब अभी तुम आराम से बैठो और कल को तुम हम जवाब देंगे, या एक आदमी है थाने में आ जाओ, तुम हम बताएंगे और तुम कुछ अपने वो दो। हाँ, एक आदमी आ जाओ तुम, बस हम वहाँ गए नहीं। अब हम या वो ढूंढ के दो, या तो तुम जो मूल्य में यहाँ पे हो, या तो तुम पकड़ दो। अब पकड़ देंगे तो फिर तुम्हारी दोस्त क्या बताओ, तुम्हारी दोस्त क्या बताओ, फिर इस काम को हम जो कर लेंगे। पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर रही है अभी? कोई दिक्कत है हमारी, कुछ कोई सुनवाई नहीं, हमें कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस टाइम, कहीं नहीं हो रही। नेता प्रधान यहाँ खूब आ रहे हैं, कुछ कोई किसी रहेगी, कोई बात नहीं हो रही, तो हम तैयार, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम टेंशन मत लो, बंदूक के चले जाते हैं बस। अधिकारी खूब आ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। मारपीट की क्या वारदात थी? वो जब मैं सो के उठा था, नीचे गया था, तो वो मेरे भाई पे चिपट रहे थे दोनों। जो इधर के लड़के हैं वो भाई पे चिपट रहे थे। सचिन भैया, जो सचिन भाई है मेरे, जो जलेबी जिनके ऊपर वारदात हुई थी, तो वो उन पे लड़ रहे थे। तो मैंने गया बीच बचाव करा, तो पीछे से पापा आ गए। तो पापा जैसे मैं तो हट गया, फिर पापा चले गए बीच बचाव में। तो बीच बचाव में पापा चले गए, वो एक बात वो चले गए वापस घर को, फिर दोबारा आए थे वो। तो मेरे पापा और ताऊ जी घर गए थे, इनके कहने कि आपके लड़के दुकान पर आए थे, वहाँ बदतमीजी कर रही थी। तो पापा जी के और ताऊ जी घर पहुँचने से पहले ही वो दुकान पे आ गए दोबारा। उनके दो, मतलब जितने भी सारे भैया थे वो, उन्होंने आके मार पिटाई करी हमारे साथ। मैं और मेरा छोटा भाई वहीं मार्केट में थे। तो जब उधर से पापा जी आ रहे थे, ताऊ जी तो मतलब ताऊ जी पीछे रुक गए थे, तो पापा आगे गए थे, फिर पापा जी पे चिपट गए वो। ताऊ जी की भी चोट लगी थी, पापा जी के सीने पे मतलब जो भी मारा, उन्होंने मुझे घूसे घूसे मारे थे, लात वात लगी थी। पापा के प्राइवेट पार्ट पे भी दांत लगी थी एक, वो नीचे गिर गए, उन पे शिमला नहीं गया। तो हम जब ये पापा को डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वो इतने वहाँ से भाग गए। क्या क्या नाम थे उनके? एक का संजीव है, अमित, अजीत, प्रिंस, अंकित। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए, ताकि ऐसा कि आगे किसी के साथ ना हो। कल मैं थाने में गया था, SHO से हमने बोला था कि हमारे साथ, हमारे गांव में जो हमारा घर है वहाँ ना तो कोई पुलिस आई है ना कोई आई। तो उन्होंने बोला ऐसे कि आप हमें पकड़ के दो, हम क्या नाम है उन्हें, आप हमें दे दो पकड़ के, हम उनको पकड़ लेंगे। अगर हम पकड़ लेंगे तो आपका क्या काम रहेगा, फिर हम खुद ही कर लेंगे, इस केस को खुद ही लड़ लेंगे आपस में ही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर, क्या कह रही है पुलिस? ये बोल रही है कि करेंगे करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन हो गए आज। जैसा कि आपने देखा, पीड़ित परिवार अत्यंत दुखी है। वह अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस पर निष्पक्ष न्याय करे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं निकिता अपने सहयोगी सोनित पाल के साथ। धन्यवाद।